अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कुछ डिस्टॉर्शन की वजह से मुझे लेक्चर पास करना पड़ा। सो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम देख रहे थे कि परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड क्या है। तो आपको ये दूसरा लेक्चर है वो पार्ट 2 में मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हो। बेसिकली वहीं से ये कंटिन्यू होगा जो कि पहले वाला पार्ट जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है। बेसिकली हर ईयर जो है आपको चेक किया जाता है कि बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, कि लास्ट ईयर आपने क्या परफॉर्म किया था और इस ईयर आपने क्या परफॉर्म किया, और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर रिवॉर्ड किया जाता है। गेन शेयरिंग प्लान, गेन शेयरिंग प्लान के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, स्टॉक ऑप्शन, मतलब डिफरेंट तरीके से जो है वो आपको कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। समटाइम आपको आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग शेयर्स दे देते हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि ये कंपनी के शेयर्स हैं, आप इनके मालिक हैं। मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस दे देते हैं, कुछ तो आपको कैश फॉर्म में भी देते हैं और समटाइम आपको बोनस शेयर्स की फॉर्म में देते हैं, डिबेंचर्स की फॉर्म में देते हैं, स्टॉक ऑप्शंस की फॉर्म में देते हैं। तो इस तरह से किसी न किसी तरह से वो कंपनी जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करती है और उस परफॉर्मेंस की आपकी उस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस की होती है तो वो आपको क्या करते हैं, आपको बोनसेस देते हैं ताकि आपको एक रिवॉर्ड दें, ताकि आप अपनी एफर्ट जो है जो आप परफॉर्म कर रहे हो एक अच्छे से उसको कंटिन्यू रखो और एक अच्छी परफॉर्मेंस की कंटिन्यूटी जो है वो जारी रहे, ताकि जो आपको जो कंपनी को उससे फ़ायदा हो रहा है आपके एक अच्छी परफॉर्मेंस देने की वजह से वो चलता रहे। इसके बाद होता है नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड का मतलब होता है कि आपको पैसा नहीं दिया जाता, आपको बेसिकली अच्छे अल्फाज दिए जाते हैं, बेसिकली आपका रैंक बढ़ा दिया जाता है। इस तरह के कुछ होते हैं इसमें आपको जो है बाद में कहा जाता है कि आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत कुछ अच्छे अल्फाज कह देना भी आपके सीनियर की तरफ से या आपके मैनेजर की तरफ से ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और आप उसको एक पॉजिटिव वे में अगर लें तो वो आप जो है पूरे अच्छे से काम कर सकते हैं। इसमें पैसा नहीं दिया जाता, बेसिकली कुछ अच्छे अल्फाज और आपको एक रिवॉर्ड किया जाता है। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस अप्रेजल, और आपको बताया जाता है कि किस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिवार्डिंग एम्प्लॉयज इक्विटेबली का मतलब वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना होता है कि आपने एक पैरामीटर बनाया हो। ये नहीं है कि आपको कोई रिश्तेदार है, आपको जानने वाला है तो आप उसको बहुत ज़्यादा रिवार्ड कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस दे नहीं रहा पर लेकिन उसको सैलरी के अलावा बहुत सारे बोनसेस भी मिलते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपके बाकी एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या होता है कि वो एक नेगेटिविटी इंक्रीज करती है कि ये बंदा परफॉर्म भी नहीं करता और फिर भी यानी कि इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है और इसके बोनसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी सैलरी 45,000 50,000 आती है, हमारी 25,000 आती है, जबकि हम जो है एक्स्ट्रा टाइम बैठ के जाते हैं, एक्स्ट्रा क्लाइंट जो है हमारे साथ खुश हैं, पर लेकिन ये यानी कि एक इनइक्विटेबल चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कंपनी को पैरामीटर्स बनाए हुए होते हैं कंपनी में, तो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कंपनी चलती है ताकि किसी भी तरह से एम्प्लॉई ये ना सोचे कि मेरे साथ जो है एक गलत यानी कि रवैया रखा जा रहा है। वॉचिंग एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ पे रेशो, इसके बाद देखा जाता है कि बेसिकली एम्प्लॉयज़ की रेशो को पे की रेशो को देखा जाता है कि हर साल 10%, 20% या 15% इंक्रीज की जाती है, जो कि एक एक्स्ट्रा जो है एम्प्लॉय को एक बेनिफिट मोटिवेशन देती है कि यार इस कंपनी में कम से कम सैलरी तो बढ़ती है, साल के बाद एक सैलरी इंक्रीज तो होती है। ये तो नहीं है कि जो हम लास्ट कंपनी में 3 साल से हम एक ही सैलरी पे काम कर रहे थे। तो इस तरह की बहुत सारी छोटे छोटे रिवॉर्ड्स होते हैं जो कि एक्सट्रेंजिक रिवॉर्ड होते हैं, क्योंकि कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को दिए जाते हैं जो कि उसको मोटिवेट करते हैं, उसका पॉजिटिव बिहेवियर कंपनी में बनाते हैं, जिसकी वजह से वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, एक अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे देता है, जिसकी वजह से वो उसका नाम बनना स्टार्ट होता है और कंपनी भी उससे फ़ायदा होता है। हाउ एम्प्लॉयज करेक्ट इनोवेटिव फीलिंग्स, मैंने आपको बताया कि आप पैरामीटर्स बनाएं, आप इस तरह की चीज़ें बनाएं जिसकी वजह से कभी भी एम्प्लॉय ये ना सोचे कि यार मेरे साथ इन जो है इक्वल बिहेवियर नहीं किया जाता। कुछ एम्प्लॉयज इस तरह के हैं जिनको बहुत ज़्यादा नवाजा जाता है, उनकी परफॉर्मेंस चेक ही नहीं की जाती, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट की जाती है। तो ये चीज़ें जो है आप इसको जो ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि उनमें ये फीलिंग्स जनरेट ही ना हो। मैनेजिंग द रिवॉर्ड प्रोसेस फेयरली, तो आप अपने जो आप परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, बेसिकली परफॉर्मेंस को जो आप इवेल्युएट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, तो उसको इस तरह से इवेल्युएट करें कि सबको एक बराबरी की तरह ऊपर लेके आएँ। अगर वो आपका जानने वाला है या जानने वाला नहीं है पर लेकिन वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है तो उसके लिए ये जिम्मेदारी है, आपके लिए ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको इस तरह से लें, आप उसको इस पॉजिटिविटी में लें कि यार
हमें सारों को एक ही तरह से डील करना है, हमें सारों को एक ही तरह से एक ही पैरामीटर में रखना है। अगर उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी है तो उसको रिवॉर्ड करना है, जिसने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी है उसको रिवॉर्ड नहीं करना। अगर हमारा रिश्तेदार अगर उसको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहा तो हमें एक रिलेशनशिप से निकल के हमें उसके साथ ये बिहेवियर देखना करना होगा कि आप तुमने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी है, तुम्हारी सैलरी जो है वो कट की जा रही है इस मंथ की 10%। तो इस तरह के आपको बेसिकली फीलिंग्स जो है निकालनी होती हैं बेसिकली एम्प्लॉयर में से जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका जो एम्प्लॉयर जो अच्छा काम कर रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, अगर वो जिस चीज़ 1-2 मंथ 4 मंथ की चीज़ें देखेगा कि यार मेरे साथ जो है इन इक्वल बिहेवियर किया जा रहा है, अपने रिश्तेदारों को या अपने रिलेशन ब्लड रिलेशन को जो है वो एक अच्छी सैलरी दी जा रही है, एक अच्छे बोनसेस पे किए जा रहे हैं, जबकि हमारे साथ ये वाला बिहेवियर किया जा रहा है, तो वो आज नहीं तो कल परफॉर्मेंस खराब कर देगा या फिर उस कंपनी को छोड़ जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ें फीलिंग्स उसमें से निकालनी होती है ताकि आप लॉन्ग टर्म उस पर्टिकुलर पर्सन से जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है उससे काम ले पाओ। उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें बताया गया है कोर जॉब। अब हम इस डायग्राम को छोड़ के हम पहले देख लेते हैं कि इंट्रिंसिक क्या होता है। यहाँ पे 3 इंट्रिंसिक जो है वो बताए गए हैं रिवॉर्ड, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो है ना आप स्किल बेस के ऊपर होते हो। यार मुझे जो है ना मैनेजरशिप पे जाना, चाहे मुझे वो 6 महीने में, वो कहते हैं कि साल के बाद आपकी अप्रेजल की जाएगी, साल के बाद आपको चेक किया जाएगा उसके बाद, पर लेकिन आप अंदर से कह रहे हो कि मुझे 6 मंथ के बाद ही जो है मैनेजरशिप पे जाना है, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे मैनेजरशिप पे जाना है। जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल, इसके अंदर आपकी जॉब को बेसिकली देखा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होते हैं? क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट, आपकी जो स्टेट होती है ना, जो आपका माइंड सेट होता है वो एक पॉजिटिव होता है, वो कुछ ना कुछ चाह रहा होता है, वो कुछ अचीव करना चाह रहा होता है, वो कुछ ना कुछ गेन करना चाह रहा होता है, अपने आप को एक स्टेटस पे लेके जाना चाह रहा होता है। मैं इसमें इन चीज़ों की डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको एक सिंपल सा जो है मैं एक ओवरव्यू दूंगा इंट्रिंसिक का, कि आप इंट्रिंसिक को इस चीज़ के अंदर माइंड में रखो कि इंट्रिंसिक के अंदर ये होता है कि आपकी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं। इंटरनल फीलिंग्स के अंदर क्या होता है कि आप जो है उसको आपके अंदर से आ रहा होता है कि मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है। उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग हाईली मोटिवेटेड होते हैं बाय बर्थ और कुछ लोग जो हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो मोटिवेट होते हैं। उसके बाद मोटिवेशन एम्प्लॉयज थ्रू जॉब इनरिचमेंट, वो अपनी जॉब से मतलब कि पसंद करते हैं कि मतलब जो भी जॉब है, जिस तरह की भी ड्यूटी है, यार मेरी जिम्मेदारी है, वो इसको इस तरह से परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं कि ये मुझे जिम्मेदारी दे दी गई है, ये बेसिकली जिम्मेदारी मुझे परफॉर्म करनी है और इस जिम्मेदारी का मुझे ये नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मिल तो सबको ही जाना है, पर लेकिन मुझे ये जिम्मेदारी इस तरह से परफॉर्म करनी है कि मुझे ये उनको एक अच्छी तरह से मुझे उनको सी ऑफ करना है। मतलब हो सकता है कि 1 साल के बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाती है, मैं वहाँ चला जाता हूँ, पर लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो मुझे अच्छे अल्फाज के साथ याद रखें। तो आपको जॉब इस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हो या जॉब को इस तरह से लेके चल रहे होते हो जिसके अंदर पॉजिटिविटी का फैक्टर बहुत बड़ा होता है, आप उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर काम कर रहे होते हो। उसके बाद आपके अंदर एक लालच होती है एम्पावरमेंट की, आप मोटिवेट होते हो, आप कहते हो यार नहीं, मैंने पहले एग्जाम्पल दिया है, आप कहते हो कि एम्प्लॉय तो सारे ही होते हैं पर लेकिन मैनेजर कोई कोई होता है, ठीक है, एरिया मैनेजर कोई कोई होता है। तो मुझे एम्प्लॉय सबसे पहला स्टेज थी मेरी कि मैं सबसे पहले इस कंपनी में एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करूँ, तो मैंने कर लिया। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और एज सुन एज पॉसिबल जाना है ताकि मैं एम्पावर में हूँ, मतलब मेरे नीचे जो है वो 4-5 बंदे काम कर रहे हों, मैं किसी के नीचे काम ना कर रहा हूँ। तो ये अंदर से आपको मोटिवेट कर रही होती है चीज़ें, अंदर से आपको मोटिवेशन मिल रही होती है, आप अंदर से यानी कि वो चीज़ लेके चल रहे होते हो। एक पॉजिटिव जो फीलिंग्स होती हैं आपकी इंटरनल पॉजिटिव फीलिंग्स जो आपको ये कहती हैं कि बेसिकली आपको कुछ ना कुछ अचीव करना है। वो आपको आपके बैकग्राउंड से भी हो सकता है, मतलब आप जो है इतने ज़्यादा अमीर नहीं होते, आपका जो है मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ होता है, जो आप देखते हो कि मतलब कि मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना है। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं थे फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर, पर लेकिन मुझे उनसे बेटर होना है, मुझे मेहनत करनी है और मैं अगर इस फॉर्म में आ गया हूँ तो मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाना है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को बेटर कर सकूँ, मैं अपने जो आने वाले जो मेरी औलाद है उनके लिए कुछ बेटर कर सकूँ। तो इंट्रिंसिक इट मीन्स दैट कि आपको इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, आपको इंटरनल स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं जो आपको ये इस चीज़ में हेल्प करती है कि बेसिकली आपको आगे जाना और आपको कुछ ना कुछ गेन करना है।
सो हमने बेसिकली दो ही टॉपिक पढ़े हैं, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। आपको कुछ रीडिंग करनी पड़ेगी इस चैप्टर से रिलेटेड, तब आपको कुछ ज़्यादा समझ आएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज है, तो वो आप पूछ सकते हो डायरेक्ट मैसेज करके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।